मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले वाला एपिसोड देख लिया होगा। अगर नहीं तो पहले उसे देखिए, क्योंकि वो आपको इसमें कही गई बातों की बेहतर जानकारी देगा। तो हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। इस शब्द का असल मतलब क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। पर उसे समझने से पहले मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि मुक्ति क्यों जरूरी है? क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है? देखिए, अगर हमें इस जिंदगी को पूरी तरीके से जीना है तो हमें सारे बंधनों से मुक्त होना होगा, जिसमें आप खुद की भौतिक और मानसिक सीमाओं से परे जाकर खुद को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी क्रिया को पूरा करने के लिए हमें बंधनों से मुक्त होने की जरूरत है। तो आसान भाषा में मुक्ति का अर्थ है कि आपको सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होना है। बंधनों से मुक्त होने का अर्थ है कि आपको आजादी मिले। तो अब सवाल आता है कि कैसी आजादी? आज के समय में हमने पहले के मुकाबले बहुत तरक्की कर ली है। हमने हमेशा ही हमारी सीमाओं को लांघकर आगे बढ़ने की कोशिश की है। तो आज के इस नए जमाने में हम आजादी को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक आर्थिक रूप से और दूसरी संपूर्ण आजादी। तो सबसे पहले चलते हैं आर्थिक आजादी की ओर। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये पैसों से संबंध रखती है, और ये भी तो सही है कि आज हमें हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। तो फिर सवाल आता है कि हम इससे मुक्त क्यों हो? देखिए, पैसों से मुक्त होने का अर्थ है कि आप अपनी ज्यादा से ज्यादा पाने की सोच को बदले। आज इस दुनिया में हर कोई पैसों के लिए दौड़ा जा रहा है, ये सोचकर कि यही सब कुछ है। कई लोग अपनी संपत्ति से खुश नहीं हैं। तो आर्थिक रूप से आजादी का सीधा मतलब है कि आप इस दौड़ से बाहर आ जाए। अब ये सारी बातें कहने का गलत मतलब मत लीजिए। जाहिर सी बात है कि पैसा तो जरूरी है ही, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कितनी दौलत होने पर आप कहेंगे कि बस इतने में मैं खुश हूं। क्या ये सच में इतनी बड़ी चीज है कि हम इस दौड़ में खुद को ही खो देते हैं? आज लगभग सभी को लगता है कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन असल सच कुछ और है। तो सीधी सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां रुकना है। और अब आती है संपूर्ण आजादी। चलिए मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो अपनी संपत्ति से बिल्कुल खुश है और अब इस भीड़ से बाहर हो चुका है। तो क्या वो बेहद खुश है अपनी जिंदगी से? शायद नहीं। पर ऐसा क्यों है? तो एक बात याद रखिए कि हमारी जिंदगी में कभी भी एक लक्ष्य नहीं होता। हम आगे बढ़ते रहते हैं और नए लक्ष्य बनते रहते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि हम कभी भी संतुष्ट नहीं रहते। जब हम कुछ पा लेते हैं तो हम किसी दूसरी चीज के पीछे भागने लगते हैं। पर वैसे एक ओर से देखा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आपको नए नए अनुभव लेते रहने चाहिए। पर आज हम इस तरह से पागल हुए पड़े हैं कि वो सारी चीजें हमें बंधनों से बांध देती हैं। किसी चीज को ना पाने की निराशा, किसी चीज के प्रति हमारी चिंता और भी तरह तरह की मानसिक तनाव से हम गुजर रहे होते हैं। तो क्या ये बंधन नहीं है? अब देखिए, यहां पर मैं आपको कुछ ना करने की सलाह नहीं दे रहा हूं, बल्कि इन तनावों से बाहर आने के लिए कह रहा हूं। दिक्कत यह है कि हम किसी भी चीज को करने से पहले ही उसके बाद जो होने वाला है उसकी कल्पना से जुड़ जाते हैं और हम उस काम को करने से मिलती खुशी को खो देते हैं। तो सीधा सा उपाय हमें दिखाई देता है कि जो भी काम हम करें उसके अंदर हमारी पूरी जान लगा दें, जिसके बाद आपको सफलता या निष्फलता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप सिर्फ खुश होंगे यही सोचकर कि आपने अपनी ओर से पूरा जोर लगाया, कुछ नया सीखने की कोशिश की है। एक जरूरी बात कहना चाहूंगा कि हमें आजाद होने के लिए बस उन चीजों के पीछे भागना कम करना है जो जरूरी नहीं है। यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा, आर्थिक रूप से मिलने वाली आजादी भी इसी संपूर्ण आजादी में शामिल है। मैंने उसे अलग सिर्फ इसलिए किया है कि आज पैसों का बोझ बहुत ज्यादा हो चुका है, जो कि हर व्यक्ति में दिखाई दे रहा है। हम सब इन इच्छाओं और पैसों की दौड़ में ही बंधे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा पाने की सोच कभी खत्म ना होने वाला एक सफर है। तो अगर आपको इससे बाहर आना है
तो एक सीधा उपाय है कि हमें खुद से ही आजाद हो जाना चाहिए। अब खुद से आजाद होने का मतलब क्या है, और उससे भी पहले खुद का मतलब क्या है? आप खुद को क्या समझते हो? क्या आप अपने विचार हो, या फिर अपनी यादें हो, या फिर अपना व्यक्तित्व? वैसे सच्चाई ये है कि ये सारी चीजें आपको दुनिया से अलग बना देती है, पर जब आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप इस ब्रह्मांड का अटूट हिस्सा हो। जैसे कि विवेकानंद जी ने कहा है कि एकता ही सभी का राज है। तो जब हम इसका असल मतलब समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी सोच में बदलाव जरूर होगा, और आप अनावश्यक चीजों की इच्छा से आजाद होते हैं। और जब आप पूरी तरीके से आजाद हो जाते हैं तो आपके अंदर एक आजादी का भाव होता है, और यही से एक शांत और संतुष्ट जीवन की शुरुआत होती है। और आगे चलकर प्यार और करुणा की शुरुआत। और सबसे आखिर में देखा जाए तो ये सफर मुक्ति पर खत्म होता है। तो यही था इस एपिसोड के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपको इससे जरूर कुछ मदद होगी। यहां तक सुनने के लिए शुक्रिया और धन्यवाद।